लो भाई दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएफए एंट्रेंस के लिए आपको कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के ब्रशेज़ आपके लिए बेस्ट रहेंगे बीएफए एंट्रेंस के लिए। तो प्रैक्टिकल जो होता है बीएफए के अंदर, तो उसके लिए आपको ब्रशेज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ब्रशेज़ हों आपके सिंथेटिक ब्रशेज़ आप लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। देखिए किस तरीके के इसके ये पैक है। और बाकी इसके अंदर जो आप एक फ्लैट ब्रश रख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का फ्लैट ब्रश ये किस लिए काम आएगा, आपको पीछे वॉश लगाओगे ना पानी से, जैसे अगर आप वहाँ पर कॉम्पोजिशन कर रहे हो या इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ काम आएगा। और ये जो राउंड ब्रशेज़ होते हैं ये आपके डिटेलिंग में काम आएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको नंबर बता दूंगा कि कौन से नंबर के आपने लेने चाहिए। जैसे 12 नंबर ये लिखा हुआ है, तो ऐसे इनके साइजेज़ होते हैं। नंबर का मतलब होता है इसके साइज़ के, कितने बड़े साइज़ का ये ब्रश है। तो अभी आप फटाफट से एक नोट पैड निकाल लीजिएगा और उसके ऊपर लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको 0 नंबर का ब्रश लेना है, ठीक है। 0 नंबर से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो राउंड में, ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही साथ में आपने एक फ्लैट ब्रश भी ले लेना है, ठीक है। इसका नंबर आप 16 के करीब ले सकते हो, 16 नंबर का ब्रश ले सकते हो। इसकी देखो समझ में आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर के जो ये बाल हैं ये सिंथेटिक हैं। पहले क्या होता था ना, ये गिलहरी के बाल के स्क्वायरल हेयर्स के चलते थे, लेकिन वो बैन हो चुके हैं और अब तो सिंथेटिक चलते हैं। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, समझ गए ये ब्रशेज़। और हम वहाँ पर वाटर कलर करते हैं तो आप यही वाले ब्रशेज़ यूज़ करिएगा। फ्लैट ब्रशेज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे आपको जैसे वाटर लगाने के लिए वॉश वाला टेक्निक अगर आपने करना है तो आपको इस वजह से मैं ये वाला ब्रश सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी तो आपका इन्हीं ब्रशेज़ से काम हो जाएगा। ये फ्लैट ब्रश एक वैसे ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते, कहीं कहीं पैच लगाने बस। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइप के ब्रशेज़ ले लीजिएगा, राउंड ब्रशेज़, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जिन ब्रशेज़ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उन ब्रशेज़ को ये ना हो कि आपने पूरे साल तो उन ब्रशेज़ से प्रैक्टिस करी और लास्ट में भी आप उन्हीं ब्रशेज़ को लेके चले गए, फिर हो जाएगा इशू। क्योंकि उनके पॉइंट घिस जाते हैं, यानी कि पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। जैसे पॉइंट आ रहा है ना, ये घिस जाता है, इधर उधर बाल निकल जाता है। बट बिल्कुल फ्रेश ब्रशेज़ भी नहीं यूज़ करने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल फ्रेश ब्रशेज़ भी मत यूज़ करिएगा। उससे पहले उन ब्रशेज़ को कम से कम आप 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करिए। यूज़ दैट मीन्स यानी कि 2-4 काम उनसे कर लीजिएगा, तो उनके पॉइंट जो इधर उधर के हेयर्स जैसे निकल रहे हैं वो सब एकदम फ्लैट हो जाएंगे, अच्छे से अच्छा ब्रशेज़ हो जाएगा, उसका पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। लाइक जैसे कि अगर हम कोई गाड़ी वगैरह नई गाड़ी लेके आते हैं तो बोलते हैं ना, उसको एकदम से उस पर लोड ना डालें, उसको पहले धीरे धीरे चलाएं। चलाने के बाद में जो उसके पार्ट्स वगैरह हैं जो अपने सेट हो जाते हैं अपनी तरह से, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो घिस के प्रॉपर तरीके से हो जाता है, कोई लूज़ होता है वो कस जाता है। तो ऐसा कुछ होने के बाद फिर एकदम स्मूथली वो इंजन चलता है, समझ गए। तो सेम एज़ हमारे टूल्स के साथ में भी यही है कि इनको लाते ही अगर देखो, वैसे तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जा रहे हो कहाँ पर, एक एंट्रेंस देने के लिए। वहाँ पर एक ही मौका मिलेगा आपको कि उस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना होगा। तो वहाँ पर जरा सी भी चूक, समझते हो ना, फिर अगले साल तक के लिए आप रुक जाओगे। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और ये ब्रशेज़ वगैरह आप देख लीजिएगा, देखो इसके हेयर्स को समझने की कोशिश करिएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जहाँ आपको अच्छा लगेगा, आपके नियरेस्ट कोई स्टेशनरी हो वहाँ से आप बाय कर लीजिएगा। इस चीज़ को समझ लो, देख लो कैसे इसके ये हैं सिंथेटिक में भी काफ़ी लोकल आते हैं। चीज़ों को ध्यान रखेगा, चाइनीज़ वगैरह ब्रशेज़ होते हैं, ऐसे कुछ नहीं बाय करना। आपको इनके पॉइंट भी समझने की कोशिश करो, कैसे पॉइंट है इनके। इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ जो आपको समझ आ जाए किस तरीके से इसका ये ट्रायंगल में कटा हुआ है, देख रहे हो ना एंगल कैसा है इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। और ज़्यादा लंबे ब्रशेज़ भी नहीं लेने, लॉन्ग हेयर्स के जो होते हैं वो राइटिंग के काम आते हैं, शॉर्ट हेयर के ब्रशेज़ होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। क्लियर हो गई? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको बीएफए से रिलेटेड थ्योरी की तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर आप कोचिंग चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।